हेलो दोस्तों, अभी आपने न्यूज़ देखा होगा। इंडिया जो है 100 टन्स ऑफ नैनो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो है श्रीलंका को एक्सपोर्ट किया है। तो ये अचानक से ये डील पहले से तय था या अभी हुआ है? इसमें चाइना का क्या रोल था? इन सब थोड़ा सा बातों पे आइए हम लोग थोड़ा गौर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल है, इंडिया स्टेप्स इन आफ्टर श्रीलंका बार्स कंटामिनेटेड फर्टिलाइज़र फ्रॉम चाइना। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। ऐसा बात है कि चाइना जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है वो किसको एक्सपोर्ट करने वाला था? श्रीलंका को। आपको पता होगा श्रीलंका में फूड क्राइसिस चल रहा था, तो ऐसे में श्रीलंकन गवर्नमेंट है उसने चाइना से ये डील किया था कि ठीक है, आप हमको कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप हमको प्रोवाइड करवाइए, हम उसको इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करेंगे, इसका फार्मर का हेल्प होगा और हम लोग को जो अभी क्राइसिस चल रहा है श्रीलंका में उसको ख़त्म करने में हेल्प मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, जब चाइना का जो शिप है वो आया तो उसमें से ऐसा पता चला कि वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा कंटामिनेटेड जो आपका वो जो फर्टिलाइज़र है वो कंटामिनेटेड है, जिससे नुकसान हो सकता है श्रीलंका को। इसलिए श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने उसको रोक दिया वहीं पे कि ठीक है, हम इसको अपने सॉइल पे नहीं आने दे रहे हैं, हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो उसने ये मना कर दिया। तो ऐसे में क्या हुआ, जब आपको देखेंगे, आप हमेशा देखेंगे जब भी श्रीलंका अगर कुछ प्रॉब्लम में होता है, चाइना उसको मना कर देता है या कुछ भी समझ में नहीं आता तो किसके पास आता है? इंडिया के पास आता है। तो ऐसे में क्या हुआ, श्रीलंका जो है उसने इंडिया को बोला कि मुझे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है चाहिए। तो इसमें जो इंडिया ने है तुरंत इमीडिएट बेसिस पे 100 टन जो है फर्टिलाइजर जो आपका है नैनो फर्टिलाइजर जिसको बोलते हैं, उसने श्रीलंका को प्रोवाइड करवाया। अब नैनो फर्टिलाइजर होता क्या है ये आगे हम लोग अभी देखेंगे, नैनो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टेटमेंट है, इंडिया हैज़ मूव्ड फास्ट टू हेल्प द श्रीलंकन फार्मर्स आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ द आइलैंड नेशन बैड अ शिप कैरिंग कंटामिनेटेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स फ्रॉम चाइना। तो जो चाइना से फर्टिलाइजर आ रहा है वो कंटामिनेटेड था। उसके बाद आप यहाँ पे आप देखेंगे, आप थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं ये कहाँ से आ रहा था, कौन से कंपनी से आ रहा था। यहाँ आप देखेंगे द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ द श्रीलंकर गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ द कंसाइनमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सेंट बाय। तो यहाँ आप देखेंगे कुंसागो सेविन बायोटेक ग्रुप जो एक चाइना का ग्रुप है, कंपनी है, उसी के द्वारा ये फर्टिलाइजर भेजा जा रहा था। और यहाँ पे जो है श्रीलंका का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है उन्होंने ये यहाँ रोक दिया, बोला हमें ये नहीं चाहिए। अब होता क्या है, जैसे मान लिया जाए अगर कुछ भी अदर कंट्री से आता है, जैसे मान लिया जाए प्लांट हो गया या फिर कुछ नया स्पीसीज हो गया या कुछ भी मंगवाता है, तो जो पोर्ट सिटी रहता है वहाँ पे पहले प्लांट को क्वारंटीन किया जाता है, जो भी रहता है उसको क्वारंटीन किया जाता है, उसका चेकअप होता है कि सब कुछ हेल्दी है, डिफेक्टेड तो नहीं है, इन्फेक्टेड तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम रहता है उसको वापस भेज दिया जाता है या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो श्रीलंका का नेशनल प्लांट क्वारंटीन सर्विस है उन्होंने सैंपल डिटेक्ट किया और उन्होंने पाया कि इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेमिनेटेड है, एक जीनस इरविनिया का बैक्टीरिया इसमें मिला है विच जो बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज प्लांट में कॉज कर सकता है। अब आपको पता होगा, जैसे देखिए अगर चाइना में कोई डिजीज़ है, अब वो फर्टिलाइज़र के थ्रू श्रीलंका में आ जाता है, एक बार आ गया तो वो क्रॉप फील्ड में जाएगा, फिर अलग अलग फैलेगा, तो फिर उसको श्रीलंका में कंट्रोल करना एक तरफ से देखा जाए तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने इसको मना कर दिया कि नहीं ठीक है, हम यहाँ पे आपको अलाउ नहीं करें, हम ये नहीं लेंगे, कंसाइनमेंट जो है वो हम लोग कैंसिल करते हैं। तो ऐसे में उन्होंने किसके पास, इंडिया के पास रिक्वेस्ट किया कि हमें फर्टिलाइज़र जो है वो चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे श्रीलंका अर्ज, एक वीक पहले का ये न्यूज है, श्रीलंका अर्जेस इंडिया टू एक्सपोर्ट नैनो यूरिया आफ्टर डिटेक्टिंग कंटामिनेशन इन चाइनीज फर्टिलाइजर। जो श्रीलंका है उसने अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया इंडिया से कि हमको आप जो है यूरिया मतलब प्रोवाइड करवाइए, जो है नैनो फर्टिलाइजर है वो प्रोवाइड करवाइए। अब ये नैनो यूरिया क्या होता है इसको हम आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा नैनो यूरिया के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ये देखिएगा आप, हम लोग इफ्को का वेबसाइट पे आ गए हैं। तो ये इफ्को है क्या, तो ये है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, मेनली फर्टिलाइजर से रिलेटेड ये इशूज़ देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा इसके जो नैनो यूरिया है उसके बारे में दिया हुआ है, इफ्को डेवलप्ड नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड नैनो यूरिया लिक्विड, ये जो आपका है लिक्विड फॉर्म में रहेगा फर्टिलाइजर टू एड्रेस द इम्बैलेंस एंड एक्सेसिव यूज ऑफ कन्वेंशनल यूरिया। आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, अगर आप गांव गए होंगे तो जो आता है कट्टा जो आता है आपका यूरिया का, वो किसान यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि कन्वेंशनल तरीके से, पुराने तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से यूरिया चलता आ रहा है, इसमें आपका जो है वो लिक्विड रहेगा, अच्छे से इफेक्टिव तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाएगा। दिस नैनो फर्टिलाइजर हैज़ बीन डेवलप्ड इंडिजियसली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड एट इफ्को। तो ये वर्ल्ड में पहली बार बनाया गया, कहाँ, हमारे इंडिया में, भारत में बना हुआ है और इफ्को के द्वारा बनाया गया।
आपको पता होगा कि यूरिया का है जो रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है यूरिया इज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन विच इज अ मेजर इसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट। नाइट्रोजन इज अ की कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एमिनो एसिड्स, इंजाइम्स, जेनेटिक मटेरियल्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड एनर्जी ट्रांसफर कंपाउंड इन अ प्लांट। तो आपको जैसा कि पता होगा यूरिया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट का ग्रोथ में। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने है इसको सेंड किया है आपका जो श्रीलंकन गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट पे। उसके बाद अब क्या देखेंगे, द इंडियन एयरफोर्स, जब ये रिक्वेस्ट आया श्रीलंका की तरफ से तो जो इंडियन एयरफोर्स है उसने थर्सडे को डिप्लॉय किया 2 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 2 मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो 100 टन जो है आपका है नैनो फर्टिलाइजर जो है श्रीलंका को भेज दिया गया 2 मिलिट्री एयरक्राफ्ट के थ्रू। उसके बाद आगे है न्यू दिल्ली सेंड द कंसाइनमेंट ऑफ फर्टिलाइजर फॉलोइंग रिक्वेस्ट फ्रॉम द श्रीलंकन गवर्नमेंट। जैसा कि आपको पता है श्रीलंका गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया और इंडिया ने एक अच्छे पड़ोसी की तरह तुरंत ये जो है आपका रिक्वेस्ट उसको एक्सेप्ट किया और उसने फर्टिलाइजर को श्रीलंका को सेंड किया। आगे देखेंगे न्यू दिल्ली स्टेप इन टू सपोर्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग अमिड अ रो बिटवीन कोलंबो एंड बीजिंग। आपको पता होगा फूड क्राइसिस जो है श्रीलंका में, इसका आने का रीजन क्या है। देखिए होता क्या था, पहले तो एक नॉर्मल आप फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज करें। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं ना, पूरा एज एक एग्जाम्पल बनेंगे कि हम लोग वर्ल्ड में पहला ऐसा कंट्री बन जाएंगे जो सडनली अचानक से अपने आप को पूरा ऑर्गेनिक जो है ऑर्गेनिक रूप से क्रॉप वहाँ प्रोड्यूस करेंगे और खाएंगे और वर्ल्ड में पहला ऐसा कंट्री बन जाएंगे। देखिए होता क्या ऑर्गेनिक में, आप तुरंत ऑर्गेनिक पे शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, पहला 2-3 साल यील्ड जो रहता है बहुत लो रहता है, धीरे धीरे ग्रोथ होता है। ऐसे आप फर्टिलाइजर वगैरह यूज करेंगे जो सिंथेटिक रहता है उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वो फील्ड को भी डैमेज करता है। लेकिन ऑर्गेनिक में क्या है, आप जो तुरंत अचानक जो अभी मान लीजिए पॉपुलेशन का नीड जो है वो ऑर्गेनिक पूरा नहीं कर सकता। आप एक साथ पूरा कंट्री में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकते, आपको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, श्रीलंका ने अचानक से ऐसा कर दिया जिसके कारण फूड क्राइसिस हो गया। तो यहाँ इंडिया ने सपोर्ट किया, उसका जो इनिशिएटिव है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आप कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है, तो इसी को इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हुए उसने ऑर्गेनिक जो आपका देखेंगे यहाँ नैनो यूरिया जो है उसने भेजा है इंडिया ने। अब आके देखेंगे जो 2 IAF इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट है वो जो श्रीलंका पहुंचा है और 1000 kg ऑफ नैनो नाइट्रोजन ऑन थर्सडे। द डिप्लॉयमेंट वाज इसेंशियली टू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंकास इनिशिएटिव टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैसा कि आपको पता है श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अपने देश को ले जाने का कोशिश किया, तो इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं एंड टू एक्सपीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ नैनो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द श्रीलंकन फार्मर्स। अब देखिए फार्मर्स के पास जब सफिशिएंट अमाउंट में फर्टिलाइजर होगा तो आपको पता होगा कोई भी किसान, अगर आप आसपास भी देखेंगे तो खेत में अगर कोई भी क्रॉप लगाता है तो फर्टिलाइजर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ में, सही से सीड डेवलपमेंट हो सके, अच्छे से उसका जो हार्वेस्टिंग हो सके, ये सब में फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इसलिए यहाँ पे इंडिया ने इमीडिएट बेसिस पे उसका जो इमरजेंसी को समझते हुए तुरंत उसने अपने जो इंडियन एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट है उसके थ्रू यहाँ पे फर्टिलाइजर सेंड करवा दिया। आगे देखेंगे, अब ये सब सिचुएशन आप देखेंगे कि चाइना का पहले फर्टिलाइजर उसने भेजा, यहाँ पे क्या है उसने रोक दिया श्रीलंका ने, फिर श्रीलंका ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया कि आप भेजिए। अब देखिए चाइना के लिए थोड़ा सा ये एक डैमेजिंग मतलब सा नेचर सा हो गया कि अगर कोई छोटा सा कंट्री जैसे श्रीलंका जैसा उसको जो कंसाइनमेंट है वो कैंसिल कर दिया, उसने क्वारंटीन के टाइम चेक किया कि ठीक है आपका प्रोडक्ट सही नहीं है, उसको कैंसिल कर दिया। तो श्रीलंका, आपको पता होगा चाइना का नेचर, वो गुस्सा तो होगा, तो चाइना जो है उसने बहुत ही रूडली मतलब देखा जाए तो रिएक्ट किया और उसने क्या किया है कि यहाँ पे आप देखेंगे बीजिंग रिस्पोंडेंट शार्पली with the economic and commercial office of the Chinese embassy in Colombo blacklisting the People Bank of श्रीलंका। जो पीपल बैंक ऑफ श्रीलंका है उसको चाइनीज ने जो एम्बेसी उसने ब्लैकलिस्ट कर दिया है और बोला क्या कि ये सही टाइम पे आपका जो पेमेंट है वो आपका नहीं दे पाई है, पेमेंट सही से टाइम कर नहीं पाई, फेल हो गई है, इसलिए इसको हम ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। तो देखा जाए तो एक चाइना का ये मतलब एक रिटेलिएशन है कि अगर आप ठीक है आप हमारा कंसाइनमेंट कैंसिल कर रहे हैं। चाइना देखिए, चाइना यहाँ पे ये नहीं देख रहा है कि उसने जो प्रोडक्ट भेजा है वो खराब है, अगर उसको श्रीलंका सरकार गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है तो उसका बहुत सारा प्लांट में अलग अलग बीमारी आएगा, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। चाइना यहाँ पे ये नहीं देख रहा है, चाइना देखा कि ठीक है आपने हमारा कंसाइनमेंट रोका, ठीक है हम आपका बैंक को आपका डिफॉल्टर साबित कर रहे हैं। यहाँ पे उसने बोल दिया कि ठीक है आपको ब्लैकलिस्ट हम कर रहे हैं।
तो दोस्तों ये सब था करंट इवेंट, ये न्यूज़ जो अभी चाइना श्रीलंका के बीच में चल रहा था, फिर इंडिया आया, इंडिया ने तुरंत अच्छे पड़ोसी की तरह श्रीलंका की मदद की। आगे इस पर फर्दर डेवलपमेंट होगा, उस पर मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।